हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि अक्सर करके होता क्या है कि हम सफलता से आकर्षित होते हैं, चाहे जिस फील्ड में, चाहे जिसकी हम सफलता से हम आकर्षित हों या प्रभावित हों या उत्तेजित हों, या फिर हमें ये लगने लगता है कि हाँ ठीक है, ये सफलता इम्पॉर्टेंट है, ये सफलता हमको भी चाहिए। चाहे वह नाम को लेकर के हो, चाहे वह सम्मान को लेकर के हो, चाहे वह इकोनॉमिक हो या फिर कॉमर्शियल हो तो, और उसके आधार पर हम एक्शन लेने का प्रयास करते हैं। एक्शन लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक्शन हमको मिलता नहीं, या कुछ स्टेप लेने के बाद में फिर हमारी समझ में नहीं आता है कि हम एक्शन क्या लें, और हमारे और उस हमारी सफलता के बीच में जो सफ़र होता है वो 10-20%, 50% मुश्किल से हम तय कर पाते हैं, और फिर हम बिल्कुल रुक जाते हैं। नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। हमने भी पाया है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टार्ट किए कार्य ऐसे स्टार्ट किए जो कोई कुछ दूरी तक जाने के बाद में मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। तब हमने ये सोचा कि आखिरकार ड्यूटी क्या है। संभवतः शायद हम गलत थे, तो कुछ अन्य एक्सपर्ट आए या अन्य बड़े लोगों ने बताया, समझाया। उसके आधार पर ये बात हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा ड्यूटी या हमारा पर्पस क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है कि हम सिस्टम को फॉलो करें, हम रूल्स को फॉलो करें, हम सिस्टम को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें, टारगेट या लक्ष्य को हम फॉलो करें, न कि सक्सेस तो हमारे एक्शन का परिणाम है। इसलिए यदि हमें सक्सेस चाहिए, यदि हमें इकोनॉमिक सक्सेस चाहिए, तो उसके रूल्स और सिस्टम या पैटर्न अलग हैं। यदि हमें नाम या सम्मान चाहिए, तो उसके सिस्टम, रूल्स और पैटर्न या डिसिप्लिन अलग हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। और सफलता इन्हीं सब चीज़ों का अनुसरण करती है। अर्थात हमने क्या किया, कितना बेहतर किया और कितना वेस्ट किया, इसके आधार पर सफलता मिलती है। हम उस सफलता की बात नहीं करते हैं जो आपको बाई चांस मिल जाती है या बाई लक मिल जाती है, किस्मत से मिल जाती है। हम उसकी बात करते हैं जो कि निरंतर प्रयत्न करने से मिलती है, निरंतर 1% बेटर करने से मिलती है, निरंतर 1% बेहतर करते रहने से मिलती है। इसलिए हमें जिस फील्ड में सफलता चाहिए, जिस प्रकार की सफलता चाहिए, उसको लेकर के हमें फॉलो करना चाहिए। पैटर्न को, सिस्टम को, रूल्स को, अनुशासन को, लक्ष्य को अर्थात स्पीड को भी और दिशा को भी, स्पीड, दिशा और मंजिल, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद में फिर रूल्स, सिस्टम, पैटर्न और डिसिप्लिन, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हम इनको फॉलो करें, इनमें हमारी मिस्टेक ना आए, तो अर्थात ठीक है, सफलता के लिए हमने
बड़ी हाई लेवल की सफलता हमको चाहिए और उस सफलता के लिए हमने प्रयत्न करना शुरू कर दिया, नहीं मिली, हम तुरंत डिसमोटिवेट हो गए, हतोत्साहित हो गए, निराश हो गए जब हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमें सफलता को, सक्सेस को हमें फॉलो नहीं करना है, सक्सेस को हमें फॉलो नहीं करना है, हमें मंजिल पे निगाह रखनी है, दिशा ठीक रखनी है, दिशा और दशा ठीक रखनी है, स्पीड को मेंटेन रखना है, साथ ही साथ रूल्स, सिस्टम और पैटर्न को फॉलो करना है, अपनी हेल्थ वेल्थ स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए निरंतर हमें प्रगति करना है। भले हम 2-4-10% कर पाएँ तो 2-4-10% करें, ज़्यादा कर पाएँ और भी अच्छा है, न ज़्यादा कर पाएँ 1-2% कर पाएँ, न उससे उतना भी न कर पाएँ, उससे कम करें, लेकिन निरंतर। इसलिए सक्सेस पैटर्न, अब पहली बात तो यही आती है कि हमें चाहिए सक्सेस कैसी, हमें इकोनॉमिक सक्सेस चाहिए या फिर किसी कार्य को कंप्लीट करना है, अर्थात हमें इकोनॉमिक सक्सेस चाहिए या किसी कार्य को कंप्लीट करने के रूप में सक्सेस चाहिए, या फिर खुद को बेटर बनाने के मामले में सक्सेस चाहिए। अर्थात हमें यह हमारी सक्सेस इस रूप में होनी चाहिए कि हम बेटर हो सकें, या फिर किसी कार्य को कंप्लीट कर पाएँ, उसमें हमारी सक्सेस है, या फिर हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, उसमें हमारी सक्सेस है, या फिर किसी के विकास में हम अपना योगदान में वृद्धि करें, उस रूप में हमारी सक्सेस है। अब जो भी हम निर्धारित कर लें, क्योंकि पहली शर्त होती यही कि यदि आपको पता ही नहीं मालूम तो कि हमको जाना कहाँ है, तो फिर आप कैसे संसाधनों का निर्धारण कर पाएंगे, कैसे साधन संसाधनों का चुनाव कर पाएंगे। और यदि आपको ये पता करना है, आपको ये नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है, इसलिए हमको यही पता करना है कि हमको जाना कहाँ है, अर्थात तो फिर ट्रैवल करना है, भटकना है तो उसके लिए भी भटकते रहिएगा। क्यों भटक रहे हो, और प्रत्येक भटकन पर मिल के आ रहा है। कभी कभी हमको ये नहीं मालूम होता कि हमको चाहिए क्या है, अर्थात अब भटकते कहीं पर अटक गए तो बस हमको वहीं चाहिए, हमें नहीं क्लियर होता है, चाहे लाइफ हो, ये किसी कार्य को लेकर के हो या किसी समय विशेष में हो, हमको नहीं मालूम होता कि हमको करना क्या है, या मान लिया हमको पाना क्या है, या हमको चाहिए क्या है, लेकिन कुछ बेचैनी होती है कि हाँ कुछ हमको चाहिए। तो फिर जब मंजिल, उद्देश्य या मकसद हमको नहीं पता होता है, तो अर्थात हमको पाना है मंजिल, उद्देश्य, मकसद को, और जब हमें पहली ही चीज़ मंजिल, उद्देश्य, मकसद को पाना होता है, तो स्वाभाविक बात है इसके लिए हम जितना ज़्यादा भटकेंगे निश्चित तौर पर उतना ही बेहतर हम उद्देश्य, मंजिल, मकसद को पालेंगे। अर्थात जितना भटकेंगे उतने ही ज़्यादा हमको ऑप्शन मिलेंगे, जितने ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे उनमें हम उतना ही ज़्यादा चुनाव कर पाएंगे। खैर, जब एक चीज़ क्लियर हो जाती है, भटकते हमने उद्देश्य को पा लिया, मंजिल को पा लिया, लक्ष्य को पा लिया कि हाँ ठीक है, ये हमें प्राप्त करना है, अर्थात फील्ड को हम पाते हैं। पहले नंबर पर हमें फील्ड को पाना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना है, फिर लक्ष्य को पालें, फिर अपनी आइडेंटिटी को पाएं कि हमें किस रूप में जाना है, क्योंकि प्रत्येक फील्ड में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं और बहुत सारे लक्ष्य को लेकर के बहुत सारी आइडेंटिटी होती हैं, और उन आइडेंटिटी, जब ये तीनों की तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं,
अर्थात ये तीनों की तीनों चीज़ें जितनी क्लियर होंगी और इनको पाने के लिए उतना ही स्पष्ट रूप से हम साधन और संसाधनों का चुनाव कर पाएंगे, उतना ही बेहतर रूप में हम साधन और संसाधनों का या एक्शन का हम चुनाव कर पाएंगे। चलिएगा, ठीक है, ये बात सही है। अब जब ये चीज़ क्लियर हो जाए, जब ये क्लियर हो जाए तो फिर हम अपने एक्शन का चुनाव करें। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएं तब हम अपने एक्शन का चुनाव करें। अब यहाँ पर आती है कि किसी भी फील्ड में प्रगति करने के लिए, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए या किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक नियम आते हैं। कुछ बेसिक नियम आते हैं, जैसे कि मान लिया यदि, और एक चीज़ आती है, नॉलेज डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट और एक्सपर्टनेस डेवलपमेंट। अब उसके लिए चाहिए क्या, अर्थात उस मंजिल को पाने के लिए चाहिए क्या? पहली बात तो ये तो इंटरनल चीज़ें हैं, नॉलेज डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट और एक्शन डेवलपमेंट। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसके लिए नॉलेज के लिए भी हमें एक्शन लेना पड़ता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमें एक्शन लेना पड़ता है, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट के लिए भी हमें एक्शन लेना पड़ता है। अर्थात पर्सनल डेवलपमेंट, इसमें भी हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। और इसके लिए भी फिर जब मेन टारगेट हमारा क्लियर हो जाता है तो फिर मेन टारगेट अर्थात फील्ड तय हो गया, कहाँ जाना है वो तय हो गया, ठीक है, और आइडेंटिटी तय हो गई। अब वर्तमान में हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा फील्ड क्या है और हमारा टारगेट क्या है। वर्तमान अर्थात जब फ्यूचर का हमारा फील्ड तय हो गया, फ्यूचर का हमारा टारगेट तय हो गया और फ्यूचर की हमारी आइडेंटिटी तय हो गई। वर्तमान में हमारा टारगेट क्या है, वर्तमान में हमारा टारगेट क्या है, वर्तमान में हमारा फील्ड क्या है और वर्तमान में हमारी आइडेंटिटी क्या है। इस समय हमारा टारगेट क्या है, इस समय हमारा फील्ड क्या है और इस समय हमारी आइडेंटिटी क्या है। अब जो वर्तमान में हमारा फील्ड है, जो वर्तमान में हमारी आइडेंटिटी है, जो वर्तमान में हमारा टारगेट है, इसे फ्यूचर के फील्ड में, फ्यूचर के टारगेट में, फ्यूचर की आइडेंटिटी में हमें कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है। अब इसके लिए खुद की सोच को बदलना होता है, खुद के विचारों को बदलना होता है, खुद के बिलीव्स को बदलना होता है, तथा साथ ही साथ एक्सटर्नल चेंजेस भी करने होते हैं। अर्थात कहना ये चाहिएगा कि पर्सनल चेंजेस फिर एक्सटर्नल चेंजेस, अर्थात पर्सनल चेंजेस हो करके पर्सनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल चेंजेस हो करके एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो ये कैसे संभव होता है? इसके लिए वही चीज़, पैटर्न, सिस्टम, रूल्स, डिसिप्लिन, एक्शन, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को फॉलो करना होता है, इन चीज़ों को डिलीवर करना होता है। अब यहाँ पर यदि नॉलेज डेवलपमेंट करना है तो नॉलेज कैसे डेवलपमेंट हो सकता है? नॉलेज को डेवलपमेंट करिएगा। स्किल को डेवलपमेंट करना है, स्किल को डेवलपमेंट करने वाले एक्शन लीजिएगा। और कहा भी जाता है कि जब मान लिया ऐसा होता है कि अभी आप उजाले से आप अंधेरे में आए, तुरंत नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय के बाद में, अंधेरे में रहने के बाद में जैसे जैसे आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं, अंधेरा में भी कुछ दिखाई देने लगता है। इसलिए
भले ही अभी आपको न दिखाई दे, ऐसा हो सकता है कि आपको न दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब आप उस जगह टिकेंगे, पहली ही शर्त यही होती है कि स्थिरता। पहली चीज होती है कि स्थिरता। आप उस चीज पर आप दृढ़ रहें, स्थिर रहें। स्थिर रहें किसी भी फील्ड में सफलता को प्राप्त करने के लिए जो आपने चुना है, जो आपने सेलेक्ट किया है, वो फील्ड, वो टारगेट और उस आइडेंटिटी पर आप स्थिर रहें। स्थिर रहें, लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जैसे जैसे आपकी स्थिरता बढ़ेगी, आपकी समझ में आता चला जाएगा कि हम क्या करें, कैसे करें, कब कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। इनके जवाब धीरे धीरे आपको मिलते चले जाएंगे। भले ही मामूली एक्शन के रूप में मिले, छोटे एक्शन के रूप में मिले, तो कभी बड़े एक्शन के रूप में मिल सकते हैं, कभी बड़े एक्शन के रूप में मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात कहता हूं कि सफलता आपके एक्शनों का परिणाम है। सफलता आपके एक्शनों का परिणाम है। इसलिए गीता में भी ये बात कही गई कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आप कर्म पर ध्यान देंगे, कर्म पर अपना फोकस केंद्रित करेंगे, तो सफलता आप पर फोकस केंद्रित करेगी। लेकिन यदि आप कर्म छोड़ करके सफलता पर फोकस केंद्रित करेंगे, तो सफलता आप पर अपना फोकस केंद्रित नहीं करेगी। सफलता कर्म के अकॉर्डिंग मिलती है। सफलता कर्म के अकॉर्डिंग मिलती है। अब ये बात अलग, आप कहें हमने कर्म किया और हमको सफलता नहीं मिली जा करके। अब ऐसा भी होता है कि अब मान लिया 10 उम्मीदवार हैं, सीट एक है, एक पद के लिए मान लीजिए, ठीक है, MP का इलेक्शन होना है, ठीक है। अब वहाँ पर जीतेगा तो एक ही पद है। अब उसमें 10 खड़े हो जाएं, 20 खड़े हो जाएं, लेकिन जो अब यहाँ पर भी बात आती है, कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जो वेस्ट के आधार पर मिलती हैं, कुछ सफलताएं बेटर के आधार पर मिलती हैं, और कुछ सफलताएं सिर्फ आइडेंटिटी के आधार पर मिल जाती हैं। सफलताएं कुछ आइडेंटिटी के आधार पर मिल जाती हैं। अर्थात सारे के सारे लोगों ने प्रयत्न किया, फिर सफल एक क्यों हुआ बाकी के लोग? क्योंकि ये सफलता वेस्ट पर आधारित थी। रेस में सब दौड़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले टारगेट को अचीव कर लेगा, स्वाभाविक बात है कि सफलता उसको मिलेगी। दौड़े तो सभी, लेकिन वो बेस्ट नहीं दौड़ पाए। इसलिए कुछ सफलताएं वेस्ट पर आधारित होती हैं, कुछ बेटर पर, कुछ आइडेंटिटी पर ही आधारित होती हैं। कि ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि ठीक है, इतना हाफ राउंड पूरा करिएगा, दौड़ लगाइएगा, इतना पूरा कर लीजिएगा, आपको ये सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें बेटर और बेस्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ केवल वर्क को कंप्लीट करने। अर्थात कुछ सफलताएं वर्क को कंप्लीट करने पर होती हैं, कुछ बेटर पर, कुछ वेस्ट पर होती हैं। इसलिए जब आप इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं, सिस्टम को, रूल्स को निर्धारित करते हैं, अर्थात कुछ आप एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए रूल्स, सिस्टम, पैटर्न और डिसिप्लिन को आप फॉलो करते हैं। कुछ आप अपने अनुसार, अपनी योग्यता, क्षमता, विशेषता के आधार पर रूल्स को निर्धारित करते हैं, डिसिप्लिन को निर्धारित करते हैं, सिस्टम को, पैटर्न को निर्धारित करते हैं, और उसके आधार पर आप एक्शन लेते हैं। तो यह भी एक तरीका है किसी फील्ड में कामयाब होने के लिए, किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए, किसी आइडेंटिटी में खुद की वर्तमान आइडेंटिटी को कन्वर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान न दें। आप पैटर्न पर ध्यान दें, सिस्टम पर ध्यान दें, रूल्स पर ध्यान दें और डिसिप्लिन पर ध्यान दें, और ये देखें कि नॉलेज डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, एक्शन डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, तथा ये इंटरनल डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी
इम्पोर्टेंट है। भले तेजी से न हो रहा हो, धीरे धीरे हो रहा हो, लेकिन स्थिरता आवश्यक है। जो चुना है वहाँ पर और उसमें स्थिरता आवश्यक है। स्थिरता ही आपको रास्ता दिखाएगी, स्थिरता ही आपको रास्ता दिखाएगी। इसलिए स्थिरता इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।